हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी हमें किस प्रकार से पता चले कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से प्रसन्न है या नहीं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान की जो सेवा या पूजा करते हैं, उनकी पूजा में आपको गोल बत्ती का प्रयोग करना है दीपक में, और तिल के तेल का ही प्रयोग करना होता है। ये आप ही को पता होगा। अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हुए अगर कोई बच्चा या कोई भी आके आपको गिफ्ट दे देता है, तो इसका मतलब है कि लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। अगर आपने कोई भी दिया नहीं जलाया है, कोई बत्ती नहीं जलाई है, तभी भी आपको खुशबू आ रही है, इत्र की खुशबू आ रही है या फिर आपको फूलों की खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से खुश हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते हुए आपकी आंखों से एकदम से आंसू गिरने लगते हैं, आपने देखा होगा कई बार पूजा करते हैं और बिना कारण से ही हम लोग भावुक हो जाते हैं या आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। एक और बता देते हैं आपको, अगर आप पूजा कर रहे हैं और एकदम से बाहर गौ माता आ जाती हैं और वो अपने बछड़े को दूध पिलाने लग जाती हैं या फिर गोबर या फिर गौमूत्र गिराना स्टार्ट कर देती हैं, तो इसका मतलब लड्डू गोपाल आपकी सेवा से खुश है। आप पूजा कर रहे हैं और एकदम से कोई भिखारी आ जाता है, तो इसका भी मतलब ये होता है कि भगवान जी आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। जब भी आपके घर पे कोई भिखारी आता है, तो आप उसे दान अवश्य दीजिए। या तो आप उन्हें भोजन खिला सकते हैं, या फिर आप उनको कोई मिठाई दे सकते हैं, या फिर कोई भी आप उनको चावल आटा कुछ भी उनको दान जरूर करिएगा। कभी भी उनको खाली हाथ मत भेजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप बाहर चले जाते हैं और लड्डू गोपाल से कहकर जाते हैं कि मैं आधे घंटे में आ जाती हूँ, लेकिन आपको ना अचानक से देर लग जाती है और आप लड्डू गोपाल को देखते हैं और देखते हैं कि उनका जो चेहरा एकदम से उतरा हुआ है, तो इसका मतलब लड्डू गोपाल जी आपसे उस दिन नाराज़ हैं और वो आपको संकेत दे रहे हैं खुश रहने का और नाराज़ होने का। तो इसका मतलब वो आपकी सेवा से प्रसन्न है, क्योंकि भाव जो होता है लड्डू गोपाल जी का, ये सिर्फ वही भक्त ही महसूस कर सकता है। कोई भी नॉर्मल इंसान महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे तो महसूस होगा ही नहीं। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। और बाहर जाते समय आप हमेशा लड्डू गोपाल जी को बताकर जाइए। हमेशा बोलती हूँ, आप जब भी बाहर जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को बताकर जाइए, क्योंकि जब भी आप लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं, लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा स्वीकार करते हैं, तो अब वो घर आपका नहीं है, लड्डू गोपाल जी का है। तो आप जब भी बाहर जाएं तो आप लड्डू गोपाल जी को बताकर जाइए कि लड्डू गोपाल जी मैं अभी जा रही हूँ और थोड़ी देर में आ जाऊँगी। हो सके तो अपनी चाबी वगैरह भी सौंप कर जाइए, क्योंकि अब वही उनके मालिक हैं। आपकी जो भागदौड़ है वो उन्हीं के हाथ में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप लड्डू गोपाल जी को कभी जैसे नहलाते हैं, नहलाते हुए आपने पानी सब कुछ तैयार कर दिया और एकदम से मुंह उनका एकदम से उतर जाता है, तो इसका मतलब लड्डू गोपाल जी नहाना नहीं चाहते हैं और वो आपको संकेत के जरिए बता रहे हैं। तो ये भी एक भाव होता है जो आप महसूस कर सकते हैं। और कभी आप ड्रेस निकालते हैं और एकदम से क्या होता है, ड्रेस आपका पानी में गिर जाता है, इसका मतलब लड्डू गोपाल जी को वो ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनना है। तो ये भी एक संकेत होता है। और आप पूजा कर रहे हैं दोस्तों और एकदम से बच्चे आपके घर में खेलने के लिए आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी एक लड्डू गोपाल जी के खुश और प्रसन्न होने का संकेत है। और आपको वो ये बताना चाहते हैं कि उन्हें भी आपके साथ खेलना है। तो आप जैसे कभी बच्चे आ जाते हैं खेलने, तो आप भी लड्डू गोपाल जी के साथ खेल सकते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ, या लड्डू गोपाल जी के साथ उन बच्चों को खेलने के लिए कह सकते हैं कि आप लड्डू गोपाल जी के सामने खेल लीजिए। तो दोस्तों, ये ना कुछ संकेत होते हैं जिससे कि आप ये महसूस कर सकते हैं। और आप ना कोई ज्वेलरी वगैरह निकाली है लड्डू गोपाल जी के लिए, ड्रेस निकाली हो और एकदम से छूट जाती हो आपके हाथ से, तो इसका मतलब दोस्तों लड्डू गोपाल जी आपको ये बताना चाहते हैं उस दिन आपको वो ड्रेस उनको नहीं पहनानी। और आप लड्डू गोपाल जी की फ़ोटो खींचते हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ खींचते हैं, और किसी में उनके भाव बहुत अच्छे आते हैं, किसी में उनके भाव बहुत प्रसन्न आते हैं, और किसी में बहुत गुस्से वाले आते हैं, और किसी में एकदम शांत आता है। तो इसका मतलब ये भी लड्डू गोपाल जी का संकेत होता है कि वह आपके लड्डू गोपाल जो हैं आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, कभी नाराज़ हैं, वो आपको सारे भाव प्रकट करते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ छोटी सी जानकारी थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि लड्डू गोपाल जी आपके साथ कब प्रसन्न होते हैं, कब वो होते हैं आपकी सेवा से प्रसन्न है या नहीं है। लेकिन आपको कोई भी भाव प्रकट नहीं होता है तो इसका मतलब लड्डू गोपाल जी ने आपकी सेवा अभी तक स्वीकार नहीं की है और आपके साथ कुछ भी अनहोनी होने को होती है, लड्डू गोपाल जी आपको पहले से संकेत दे देते हैं। यानी जैसे कोई बीमारी है तो आपको पहले से वो बता देते हैं कि ये बीमारी है, अपना ध्यान रखो। तो इसका मतलब भी ये है कि लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं। भैया मैं आपको वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ दोस्तों जो मेरे साथ हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं और किसी मुसीबत में फंस गए हैं और एकदम से आपके साथ कोई भी ऐसा रिश्तेदार आके खड़ा हो जाता है जिसकी बिल्कुल आपको उम्मीद ही नहीं होती है। तो इसका मतलब वो भी लड्डू गोपाल जी ने ही भेजा है और वो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ हूँ। ये भी लड्डू गोपाल जी के खुश होने का, प्रसन्न होने का, आपकी सेवा को स्वीकार करने का संकेत है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जिसके जरिए मैं आपको ये बताना चाहती थी कि कैसे हम पता करें कि लड्डू गोपाल जी आपकी सेवा से खुश हैं। तो दोस्तों आपके साथ इनमें से कौन सा संकेत होता है वो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये संकेत भी उन्हीं को होते हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं या लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।